हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग और अच्छे से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग ने इंट्रोडक्शन क्लास में द्विघात समीकरण का देख लिया कि द्विघात समीकरण है क्या। ठीक है, ये किस पर, ये जाके जो द्विघात समीकरण है जो ये किस फॉर्मूला पे होता है या कि क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये हम लोग ने देख लिया था। आज हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि क्या ये जो 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन जो है 8 क्वेश्चन, ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में द्विघात समीकरण का क्या पढ़े थे कि द्विघात समीकरण किस टाइप का होता है या किस फॉर्म में होता है द्विघात समीकरण, ये पढ़े थे हम लोग। आप लोग अगर नहीं देखे हैं इंट्रोडक्शन क्लास तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं फिर भी रिपीट करा देता हूँ कि द्विघात समीकरण क्या था। द्विघात समीकरण था कि जो समीकरण है ना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस रूप के होना चाहिए। इस रूप का जो हम लोग इक्वेशन बनाएंगे तो इस रूप का आना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि द्विघात समीकरण है। सबसे मेन पॉइंट है इसमें ये बात आना चाहिए आपका, x का स्क्वायर मतलब पावर, पावर का घात मतलब पावर बोल सकते हैं, क्या आना चाहिए 2, यही है ना द्विघात। द्विघात, घात मतलब क्या, तो पावर, तो 2 का घात आएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है याद रखिएगा, उस इक्वेशन में या तो y का स्क्वायर होना चाहिए या तो x का स्क्वायर, मतलब अल्फाबेट कुछ भी रहे लेकिन ये स्क्वायर आना चाहिए, तब बोल सकते हैं हम लोग कि यह द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इसको इरेज करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, ये है। अब इसको हमको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। चलिए तो सॉल्यूशन करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग। तो कैसे होगा सॉल्यूशन, देख रहे हैं कि यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ इस ये a है ये b है, तो क्या बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a तो x ही है इंटू b क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो गया। इधर लगा दिया a प्लस b का होल स्क्वायर, इधर क्या होता है, ऐसे जाके मल्टीप्लाई होता है दोनों में, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 दिया 6। क्या क्या यूज किया हम लोग, तो यहाँ लिख लेते हैं, यूज में लिख लेते हैं, क्या यूज किए, a प्लस b का होल स्क्वायर यूज किए। इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये यूज किए हम लोग, तो इधर लिख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर को x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस देखिए मल्टीप्लाई 2 1 का मल्टीप्लाई अगर 2 होगा, x है तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इक्वल टू 2x माइनस 6, ये है। ठीक है, हो गया ये। अब देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ भी प्लस में है x 2x और यहाँ भी प्लस में, या तो आप माइनस लाके इधर लाके घटा के काटिए या तो आप यहीं से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर प्लस 1 और इक्वल टू इधर हो जाएगा माइनस 6 है ना, माइनस 6 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो बोलेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस है तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखते हैं किस फॉर्म में बनाना है हम लोग को, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप। तो बनाते हैं, पहले एक बार लिख लेते थोड़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप में बनाना है। तो बनाते हैं, x की जगह x है ये है, तो क्या बोलेंगे 1 इंटू x का स्क्वायर, कुछ नहीं है यहाँ तो 1 है ना 1, प्लस bx, ये वाला पार्ट नहीं है तो b को 0 करेंगे, x प्लस c क्या होता है, c केवल नंबर होता है, संख्या, तो c तो 7 है तो यहाँ 7 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या बोले, इक्वेशन में मेन पार्ट है कि x स्क्वायर होना चाहिए, b नहीं है या c नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन x स्क्वायर होना चाहिए। तब क्या बोलेंगे, अतः यह, यहाँ लिख देते हैं, लिख देंगे फिर अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण है, ऐसे बनाना है। ठीक है, क्या किए, कुछ नहीं, हम लोग इस पे बैठा दिए। वैसे भी यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते आता है यह द्विघात समीकरण, लेकिन यहाँ थोड़ा बैठा दिए, सेपरेट करके बता दिए कि x और x है, एक जगह 1 है। b वाला पार्ट नहीं है, क्योंकि b x वाला पार्ट इसमें नहीं है, सिर्फ 2x रहता, 3x रहता, वो नहीं है, तो b हो गया 0 और x हो गया प्लस c जो होता है केवल एक संख्या होता है, संख्या है, सेम हम यही लिख लिया और बता दिया कि यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है x² माइनस 2x बराबर -6 प्लस 2x ये है। तो इसको कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन हम लोग कैसे किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन आराम है, बड़ा आराम है, कोई फॉर्मूला यूज नहीं है, सबको एक तरफ ले आइए। तो क्या करेंगे, x² माइनस 2x और ये -6 आएगा तो इधर +6 और ये प्लस 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। क्या कि ये दोनों पार्ट को ही उठा के इधर ले आए। ठीक है, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया इधर आके। तो बोलेंगे x² माइनस 2x बोल सकते हैं, -4x एकदम बोल सकते हैं, प्लस 6 = 0। यहाँ से तो आराम से दिख रहा है कि ax² तो लिख दीजिए। ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, अतः यहाँ तो सीधे दिख रहा है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा था। देखिए a एक जगह मुझे तो 1 होगा, x का x मिला, 4x इधर मिले चाहे नहीं मिले, ये मिला तो द्विघात समीकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन, बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई जानते होंगे आप लोग, तो बड़ा आसान है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस संख्या में, देखिए थोड़ा सा। ठीक है, हम लोग जो इस x को एक बार पकड़ेंगे और दोनों में भेज देंगे। ठीक है, दोनों में भेजने का मतलब एक बार इसमें भी जाएगा यही गुना होने, एक बार इसमें भी जाएगा एक बार गुना होने। चलिए तो x को x से गुना करेंगे तो x², फिर x को 1 के साथ करेंगे, लेकिन प्लस है तो प्लस डालेंगे, x गुना 1 तो x होगा, फिर इसका काम खत्म। अब जैसे ये दोनों साइड दोनों में गया, वैसे ही मल्टीप्लाई होने ये 2 जाएगा, लेकिन -2 है तो -2 इसमें जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो बोलेंगे -2 और इस x में गया तो -2x, फिर -2 और प्लस 1 का गुना होगा तो -2 ही हो जाएगा। वैसे इधर भी गुना करेंगे, x गुना x तो x², x गुना प्लस 3 तो बोलेंगे 3x, प्लस में है इसलिए प्लस, अगर माइनस होता तो माइनस कर देते। अब ये x दोनों में गुना हो गया, अब ये -1 का होगा, -1 का इसमें होगा तो बोलेंगे -1 गुना x तो -x, -1 गुना +3 तो माइनस और प्लस का गुना होता तो माइनस पहले हो जाएगा, 1 गुना 3 होगा तो 3 हो जाएगा। ये आसान से लोग लिख लिए। अब पहला बात यही तो दिख गया कि x यहाँ भी प्लस में यहाँ भी प्लस में, तो ऐसे डायरेक्ट कट जाएगा क्या, तो काट देते हैं, नहीं तो चलिए इधर पहले ले आते हैं, x² प्लस x और थोड़ा सा इधर भी सेपरेट करते जाते हैं, प्लस x माइनस x तो बोलेंगे क्या -x। देखिए प्लस x और माइनस x तो -x, -2 इधर को इधर लाएंगे तो हो जाएगा -x²। फिर यहाँ से भी सेपरेट कर लेते हैं, 3x में 1x जाएगा तो क्या होगा, पहले बराबर ही देख के करते हैं सेपरेट। ठीक है, क्या किए, पहले सेपरेट कर लेते हैं, घटा लेते हैं। ठीक है, घटा दिए थे इधर तो इधर भी घटा लेते हैं, x², 3x में 1x चला जाएगा तो प्लस 2x होगा, -3। अब इधर ले आते हैं, x² माइनस x -2 बराबर, बराबर अब इधर लाते हैं तो ये -x² हो जाएगा, ये माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये माइनस हो तो प्लस 3 हो जाएगा =0। अब देखो ये प्लस में है और ये माइनस में, कैंसिल आउट हो जाएगा, और कुछ कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। चलिए -x और -2x बोलेंगे -3x, -2 और +3 तो बोलेंगे +1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मेन बात ही नहीं है, तो क्या x² ही नहीं है तो इसको क्या लिखना है, अतः यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये तो बना लिए, बड़ा आसान सा 3 नंबर बनाए, द्विघात समीकरण यह नहीं है। ठीक है, चलिए द्विघात समीकरण नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर बन गया, 4 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या बोला गया है, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5, ये क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्यूशन करने में कुछ है नहीं। ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करेंगे तो ये x का इस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा क्या ना, 2x हो जाएगा, क्योंकि x और ये x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, लेकिन ये 2 तो बगल में रहेगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर ये x का मल्टीप्लाई जाएगा प्लस 1 में होंगे तो x हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ये इसमें गया है और मल्टीप्लाई होने तो ये होगा 2x स्क्वायर होगा, और यही x मल्टीप्लाई होने गया इसमें तो 1 और x का मल्टीप्लाई 1 होगा। अब ये दोनों में भेज दिए। ठीक है, इसका हो गया दोनों में, x जो था ये x दोनों में गया, अब ये -3 दोनों में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बोलेगा -3 गुना 2x, तो बोलेगा माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और एक x है तो 6x। अब -3 का गुना होगा प्लस 1 के साथ, तो माइनस कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 -3 हो जाएगा। इधर पाओगे 1 बनेगा, ऐसे ही ये भी जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, और इसमें तो बोलेंगे x गुना x स्क्वायर और x गुना 5 तो 5x। अब इसमें भी नहीं होगा, इसमें द्विघात समीकरण हाँ हो जाएगा एकदम होगा। चलिए सबको इधर ले आते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इसको इधर लाएंगे तो माइनस x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे माइनस 5x इक्वल टू 0। अब देखिए 2x में 2x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर देखिए -6x और -5x कितना हो गया, माइनस और माइनस 6 और 5 11 में प्लस 1x हो जाएगा, क्या बोलेंगे -11x में। चलिए समझा देते हैं पहले, ठीक है, तब नहीं तो डायरेक्ट बताएंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। -6x और -5x कितना होता है, -11x, और एक प्लस में x बचा हुआ है, सो इसको इधर लिख देते हैं। -3 और कुछ बचा है क्या संख्या में, देखिए संख्या में कुछ नहीं है तो -3 लिखेंगे इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा देखिए x स्क्वायर माइनस 11x में प्लस 1x जमा होगा तो -10x होगा और -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यह भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप है। अब सोचोगे हाँ सर यहाँ माइनस है, आप बोलेंगे x तो होगा, एकदम होगा, तो कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस -10x और प्लस -3 बराबर 0 हुआ उसी का रूप, ax स्क्वायर प्लस का प्लस bx हुआ प्लस c बराबर 0। देखिए सब उसी का रूप का, ऐसा नहीं बोलना, यहाँ से भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन हम मिला दिए, प्लस का प्लस प्लस का प्लस। वैसे तो द्विघात समीकरण में सिर्फ इसको देखा जाता है कि है कि नहीं है। ठीक है, तो यह इस रूप का है, अतः लिख दीजिए, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया 4 नंबर। 5 नंबर देखते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब क्या है 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर तक कर दिया। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x माइनस 1 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 1। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। 2x माइनस 1 फिर ये मल्टीप्लाई होगा दोनों में जाके, तो बोलेंगे 2x माइनस 2 इसमें बना 2x और 3 में 6 हो गया इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1 ये होगा। अब मल्टीप्लाई करें 2 का इस 2 में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x और x स्क्वायर, 2x का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 2 6 12, लेकिन माइनस इसलिए 12 लगाएंगे और एक x है इसमें x नहीं है इसलिए x आएगा। इसका काम करता है -1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -1 1 into 2 तो 2 और x है तो x आएगा।
फिर इसका इसमें होगा तो इसका इसमें होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का 6 में गुना होगा तो इसका ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन सही उतारे हैं 2x माइनस 1 2x माइनस 3 सही है, सही है। x प्लस 5 और x माइनस 1 सही है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे x में, x से x में तो बोलेंगे x का स्क्वायर होगा, फिर x का माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस x होगा, फिर प्लस 5 का प्लस x में गुना करेंगे तो बोलेंगे 5x होगा, फिर प्लस 5 का माइनस 1 में गुना करेंगे माइनस 5 होगा। चलिए ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको एक साइड करेंगे, या तो यहाँ से पहले सेपरेट थोड़ा प्लस माइनस कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2x माइनस 14x 14x प्लस 6 बराबर यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x प्लस 4x और माइनस 5। अब इधर क्या हो जाएगा, सबको एक साइड करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 6, और इसको सबको इधर ले आते हैं तो माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस में तो प्लस 5 इक्वल टू 0। ये सबको उठा के ले आए बराबर के इधर, माइनस सॉरी देख लेते हैं 4x में एक x जाएगा तो बोलेंगे 3x स्क्वायर बचेगा, माइनस 14x और माइनस 4x माइनस 18x मतलब 18x, माइनस प्लस 6 और प्लस 5 प्लस 11 इक्वल टू 0। ये तो सॉलिड दिख रहा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, नहीं है तो थोड़ा बना लेते हैं, प्लस का थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, तो ax स्क्वायर प्लस माइनस 18x और प्लस 11 इक्वल टू 0। फिर लिख देंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, फिर इसलिए यह द्विघात समीकरण है। हो गया, बड़ा आसान था। कुछ किए क्या, मल्टीप्लाई कर करके दोनों में मल्टीप्लाई किए, माइनस माइनस था वो सबको जोड़ दिए, जो जो जुड़ने वाला था जोड़ दिए, फिर सबको एक साथ इधर ले आए, देखिए कौन कौन कट रहा है या घट रहा है तो घटा दिए, घटाने के बाद देखें एक्स स्क्वायर वाला मिल गया, जैसे एक्स स्क्वायर वाला मिला समझे कि यह द्विघात समीकरण है। हो गया। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर, हाँ वही तो है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 और इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ यूज क्या करेंगे हम लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करेंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, चलिए तो इधर का तो वैसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर a है ये b है ये, तो यूज करेंगे a और b में, तो बोलेंगे a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a के जगह में x है, इंटू b के जगह में 2 है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, लगा दिए माइनस b पर। यहाँ आया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इधर आया एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 4 और x पर प्लस 2 दूनी 2 पर पावर 2 आता है 4। देखो यहाँ पे सबको एक साइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को इधर आएगा तो प्लस 4x, माइनस से इधर लाएंगे माइनस 4 इक्वल टू 0। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, माइनस 4 और माइनस सॉरी माइनस 3 और माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, माइनस में नहीं है प्लस 3x और प्लस 4x तो प्लस 7x हो जाएगा, फिर प्लस 1 और माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 जमा हो जाएगा, बचेगा माइनस 3 इक्वल टू 0। बोलेंगे अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का ही नहीं है, रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या, जब है ही नहीं ये एक्स स्क्वायर गायब है इसमें तो कहां से होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, नहीं होगा द्विघात समीकरण इसमें। 7 नंबर है क्वेश्चन, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1, यही है क्वेश्चन। इसमें थोड़ा देखिए a प्लस b का होल क्यूब यूज करना पड़ेगा, पहले लिख देते हैं यार यूज, a प्लस b का होल क्यूब तो क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इसको यूज करेंगे।
यूज करेंगे हम लोग तो ए क्यू आएगा एक्स क्यू, ए क्यू सॉरी स्क्वायर लिख रहे हैं हम, ए क्यू होगा 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू की जगह 2 है तो बी क्यू प्लस 3a, ए के जगह में x है, 3a का स्क्वायर बोला है तो x में स्क्वायर लगाएंगे, इंटू b है 2 तो 2 लगाएंगे, प्लस 3a के जगह में x है, इंटू b का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर करना है, लगा दिए, बराबर 2x इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें जाएगा इसमें जाएगा, तो 2 का 2 आएगा, x और x स्क्वायर तो बोलेंगे 2x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर पहले से आएगा, x और जा x में नहीं होगा, माइनस 2x और -1 का मल्टीप्लाई होगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 2x गया इसमें मल्टीप्लाई में, x और x स्क्वायर, x क्यूब बना लेकिन 2 बगल में है, 2x जाएगा -1 में गुना होगा तो -2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं क्या होगा, सबको एक साथ लाते नहीं तो पहले थोड़ा सा गुना जोड़ कर लेते हैं, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ प्लस 3 दूनी 6x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 4 है डायरेक्ट, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 तो 4 और 3 हो जाएगा, 4 3 12x, इधर क्या हो जाएगा 2x का होल क्यूब, 2x का होल क्यूब है, ठीक है, -2x है। चलिए सब इधर ले आते हैं, बोलेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और ये इधर आ जाएगा, बोलेंगे -2x क्यूब और प्लस 2x बराबर 0। देखिए ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, और ये माइनस में तो इधर आया तो प्लस में। अब देखते हैं -2x क्यूब में प्लस 1x क्यूब जुटेगा तो -x क्यूब बचेगा। चलिए 2 को मैं 1 को जुटा, क्योंकि माइनस था इसलिए माइनस, अब स्क्वायर में आते हैं, प्लस 6x स्क्वायर में एक ही को है प्लस x स्क्वायर, 6x स्क्वायर एक ही है तो कहीं जोड़ घटा तो होगा नहीं। अब x वाला यहाँ पे है, x वाला यहाँ पे है, 12 और 2 14x हो जाएगा, हो गया x वाला। अब नंबर वाला देखते हैं कहाँ पे, नंबर केवल 8 है, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक x क्यूब आ गया, इसलिए यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, एक्स क्यूब आगे यही नहीं आता है, मतलब तो द्विघात समीकरण हो जाता है, लेकिन क्यूब है तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 8 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर देखिए, लास्ट 8 है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। अब यूज क्या करना है इसमें, a माइनस बी का होल क्यूब, यूज क्या करना है, a माइनस बी का होल क्यूब करना है, 2 लिखा जा रहा है बराबर, a माइनस बी का होल क्यूब यूज करना है। देखिए a माइनस बी का होल क्यूब तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, यही है इसका फॉर्मूला, यही यूज करना पड़ेगा हम लोग को। चलिए तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर तो कुछ करना नहीं, इधर लगाना है, a क्यूब मैंने x का क्यूब माइनस b क्यूब मैंने 2 का क्यूब माइनस 3 तो 3 इंटू a का स्क्वायर, ये तो x है तो x का स्क्वायर इंटू b तो b 2 है तो 2 लिखेंगे, प्लस 3 इंटू a तो ये तो x है इंटू b का 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे। अब चलिए यहाँ देखते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 2 पर 3 पावर आ रहा है तो कितना होगा, 2 3 बार गुना होगा तो 8 होगा, माइनस 3 दूनी 6 तो बोलेंगे 6 और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ 4 हो जाएगा, देखिए एक्स पे 2 पे पावर 2 है तो 4 4 12x, सबको इधर ले आते हैं, क्या इधर ले आते हैं, तो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आएगा इधर तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 1, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू 0। चलिए अब देखते हैं, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 4x में प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर,
चलिए x वाला हो गया, तो स्क्वायर वाला हो गया, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, -12x और -1x, तो टोटल -13x। संख्या 1 है और 8 है, और कहीं है और कहीं नहीं है, तो +1 प्लस दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा और 9 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको ax के रूप में थोड़ा लिख देते हैं, 2x² प्लस -13x और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे, यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात, यह समीकरण द्विघात समीकरण हो गया, समीकरण द्विघात समीकरण होगा या है। तो हम लोग ने इतना क्वेश्चन देख लिया, मतलब कंप्लीट 1 से 8 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन देख लिया। चलिए, तो आज के लिए इतना ही क्लास करते हैं, और आगे हम लोग बच गया जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, और अगर आशा करते हैं कि आप लोग जरूर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और इतना तो आशा कर ही सकते हैं कि आप लोग जरूर ये क्वेश्चन को समझे होंगे, क्योंकि उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, धन्यवाद।